अब तक हमने गीता में बहुत कुछ समझा। आत्मा क्या है, कर्म क्या है और स्थिर बुद्धि क्यों जरूरी है। लेकिन अब एक सीधा सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति सच में इस समझ में जीने लगे तो वह दिखेगा कैसा? यही सवाल अर्जुन पूछते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीता है? यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वह जीवन में वास्तव में कैसे जीता है? यहीं से गीता की बात सीधे जीवन में उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति मन की इच्छाओं में उलझा नहीं रहता और अपने भीतर संतोष में स्थित रहता है, तभी उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यहाँ एक बात समझने योग्य है, इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जैसे आपको चाय पसंद है, लेकिन अगर ना मिले तो बेचैनी नहीं होती। यही फर्क है इच्छा और आसक्ति में। ऐसा व्यक्ति दुख में टूटता नहीं और सुख में बहता नहीं। बाहर की परिस्थितियां उसके भीतर की स्थिति तय नहीं करती। आज अक्सर यही होता है, थोड़ी सी भी बात उल्टी हो जाए तो मन तुरंत विचलित हो जाता है। यहां बात प्रतिक्रिया की नहीं, स्थिरता की है। यहां एक बहुत सरल उदाहरण दिया गया है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों को रोक सकता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, सिर्फ बाहर से रोक लेने से कुछ नहीं होता। यदि भीतर की ललक बनी हुई है तो मौका मिलते ही मन फिर उसी ओर भागेगा। इसलिए सिर्फ रोकना नहीं, समझ के साथ संयम आवश्यक है। यह जीवन में साफ दिखाई देता है। पहले हम किसी विषय के बारे में सोचते हैं, फिर उससे लगाव होता है, फिर इच्छा उत्पन्न होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, फिर भ्रम, और अंत में बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। अर्थात कोई भी गिरावट अचानक नहीं होती, वह धीरे धीरे एक क्रम में होती है। अगर शुरुआत पकड़ ली तो पूरा क्रम रुक सकता है। तो क्या करें? जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को उपयोग करता है वह शांत रहता है। यह भागना नहीं है और न ही जबरदस्ती दबाना है। यह संतुलन में रहने की बात है। जैसे अनेक नदियां समुद्र में आती रहती हैं, फिर भी समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस व्यक्ति के पास इच्छाएं आती हैं लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता, वही शांति में स्थित रहता है। यह जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता है। अब बात और साफ होती है। जो व्यक्ति मेरा और मैं की भावना से हल्का हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। यहां भी वही बात है, जबरदस्ती छोड़ना नहीं, बल्कि समझ के साथ भीतर से ढीलापन आना। इस पूरी अवस्था को कहा गया है ब्राह्मी स्थिति। ये कोई एक क्षण में प्राप्त होने वाली बात नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली समझ है। जो इसमें स्थापित हो जाता है वह फिर भ्रमित नहीं होता। यह सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी बाहर की चीजों से हिलती रहती है। थोड़ी तारीफ मिली, खुश, थोड़ी आलोचना मिली, दुखी। यानी अपने मन पर हमारा वश ही नहीं रहता। अगर भीतर स्थिरता नहीं आई तो बाहर कुछ भी बदल लो, शांति नहीं मिलेगी। यही अध्याय 2 की समझ पूरी होती है। लेकिन अब एक नया प्रश्न सामने आता है, अगर स्थिर बुद्धि ही सही है तो क्या हमें कर्म करना चाहिए या सब छोड़ देना चाहिए? यही प्रश्न आगे अध्याय 3 की शुरुआत करता है।